मिसगाइड यू। तो अगर आपने यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे गड्ढा है। अगर यूपीएससी ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। बट होता यह है कि हम विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन गया है, एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट यूपीएससी। सो मेरा स्ट्रिक्टली एक ही चीज आपको कहना है कि अगर आपका प्रीलिम्स जून में है तो मिड ऑफ मई तक सारी टेस्ट सीरीज खत्म कीजिए, लास्ट 15 डेज में सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो यूपीएससी एंगल से सेट हो जाएगा। फिर यू विल नॉट टारगेट द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम विजन और वाजीराम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल डू इट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज माइंड गेम। सी, दिस कैन नॉट बी टॉट इन एनी क्लास और दिस कैन नॉट बी रिटन इन एनी बुक, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। विजडम जो सर ने बोला, अगर 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और 15,000 क्वालिफाई करते हैं, व्हाट इज डिफरेंट विद दोस 15,000? देयर आर सर्टेन कीज जो आपको पकड़नी है प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट सीरीज इज अ प्रैक्टिस टेस्ट। हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज दे दिया, मार्क्स देख लिए, खत्म। नो, दैट इज नॉट फॉर योर इवेल्युएशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, कि वाजीराम का जब टेस्ट खत्म होता था मैं घर पे आके खुद उसकी की बनाता था। हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक अगेन, 1 to 100 क्वेश्चन, 100 टॉपिक्स, अगेन यू आर रिवाइजिंग। की में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन दिए उसके इर्द गिर्द ही पूरा सॉल्यूशन देता है। जब आप गूगल पे पढ़ते यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक अगेन। तो अगर सेम टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है, यू हैव ऑलरेडी रिवाइज द थिंग्स। दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स। अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट। लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। आई नेवर मेड एनी नोट्स। व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं। वाजीराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है। अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 hour अर्ली। सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता। व्हाट आई यूज्ड टू डू, पुटिंग ऑन माई हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस 1 by 1। 1 साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। और इसी हिसाब से प्रीलिम्स के पहले मेरे मंथली मैगजीन 5 बार रिवाइज हो चुके थे। दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। रिवीजन, हर बार क्या होता है प्रीलिम्स में जाते हैं, एक क्वेश्चन देखा, 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता है, होता है यूपीएससी में, इट्स वेरी कॉमन। 2 ऑप्शन पता है, दैट मीन्स यू हैव रेड दैट टॉपिक। 2 ऑप्शन नहीं पता, दैट मीन्स यू लैक क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक। ये डिलेमा वाले क्वेश्चंस जितने कम, आइदर आपको आता है और नहीं आता है, दैट्स ऑल। जितने ज्यादा क्वेश्चंस में डिलेमा, उतना आपका रिवीजन ज्यादा चाहिए, उतनी आपकी क्लैरिटी कम है। दिस इज सिंपल टेस्ट फॉर चेकिंग आउट कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। जब भी टेस्ट लेके बैठो, टॉपिक है, अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग, अगर नहीं पढ़ा है दैट्स नॉट द इश्यू। सी, यू जस्ट नीड टू स्कोर 60% और 70% इन प्रीलिम्स, सेम थिंग 50% इन मेंस। So there is no one who can clear the 100% syllabus of UPSC. आज तक UPSC, GPSC दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी, if I am asked something from medieval India, I don't know anything. पढ़ा ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया। मुझे पता है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, why to invest such a time on that? इंस्टेड ऑफ मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का रिवीजन ना करूं जिसमें से श्योर क्वेश्चन आने हैं, या फिर मैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट ना पढ़ूं जिसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योरली आने हैं। वाई टू वेस्ट सम टाइम ऑन समथिंग विच इज वेरी अनसर्टेन इन एग्जाम? एंड बिलीव मी, जब मैंने मेडिवल छोड़ा, मैं सर के पास गया था, ही माइट नॉट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है, मैं बोला सर मेडिवल पढ़ूं? बोलते क्वेश्चन पूछते तो नहीं है मेडिवल में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेडिवल मत पढ़ो, क्वेश्चन आ गए तो। एंड आई अंडरस्टूड, सर समझदार को इशारा काफी है। I left the portion and 2017 के प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन मेडिवल से नहीं है। अब इसको आप लक बोलोगे, बट ये लक तब बना जब मैंने कोई डिसीजन लिया।
समझ रहे हो? राइट? तो सी यूपीएससी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ माइंड गेम, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। चीजों को समझना है। मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में। आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है। पता चला कि वहां की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा। अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज्यादा नहीं थी उस टाइम। बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है। एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स। बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस। इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को। और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था, उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज दैट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो। व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, giving your 100% for this exam and with proper strategy, that is in my hand. I will do it. और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, believe me, you won't be dissatisfied, you won't be demotivated, you will feel I gave my 100%, आगे उसकी मर्जी। ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में। मेरी बातें थोड़ी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है। नो, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट। व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड। इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है। एंड वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस। मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था who was a doctor, वो प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, he was always ready to answer। कोई भी, irrespective of the subject, irrespective of the faculty, आंसर उसके पास रेडी था। and my friends are, भाई he is so talented, so intelligent, हमसे कैसे हो पाएगा? I mean, like, why do you judge yourself based on his own parameter? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, there are 1000 वैकेंसीज। अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए। Why to think about that one seat? And he couldn't clear the prelims of that year, even 2018 wala bhi. So understand this, it's not about your intelligence, it's not about how much you know, it's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, facts लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam. Because it's about understanding, you have to connect the links. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी। बट इन सारी चीजों के लिए, वेदर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, वेदर यू अपियर फॉर मेंस, और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू, वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। और कहां टूटता है ये कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन आईएएस और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो। आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट आईएएस का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट आईएएस करना पड़ेगा। उसने नेक्स्ट आईएएस, आपने नेक्स्ट कोई वाजीराम लेके आ गया, कहां पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है।
डिफरेंस कहाँ आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था वहां पे बैठ के, एवरीबडी वॉज विथ विजन IAS करंट अफेयर्स, बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेंस, एंड आई कंटिन्यू दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। कोचिंग में भी ये सेम होगा, योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग। जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया I didn't do Lakshmikant, I didn't read Yojana, I didn't read Kurukshetra, but I was so sure about my mind कि इसकी जरूरत नहीं है। योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया। When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है। अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो, उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो विथ मिनिमम मटेरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल, यू हैव टू गिव योर ऑप्टिमम आउटपुट। मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है, यू विल बी कंफ्यूज। एंड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है। क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज, उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है, राइट। सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए, दैट्स ऑल। मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था। जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया, जो दोनों में कॉमन था। उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई डिड माई एंटायर प्रिपरेशन इन इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड इन वाजीराम, विच इज इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties. But that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा schooling Gujarati medium में हुआ है, the way I can express in Gujarati, I cannot express in English, and UPSC mains is all about ethics, essay and optional, in which you have to write your own thoughts. Why should not I join Gujarati medium? Preparation English में था, लेकिन वो किस लिए था? To understand something. Once you have understood something, you can represent it in English as well, Gujarati as well, Hindi as well. So medium का तो कोई question UPSC में कहीं पे भी नहीं आता है, believe me. If you have understood the things well, you can represent in any language. And UPSC don't see your fluency and accuracy in the language. It sees your clarity and the way you express the thoughts. So never ever be confused about your medium of exam. Choose the medium जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकता है। और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. UPSC में interview